नमस्कार साथियों। आज थोड़ा सिस्टम सही हुआ है तो हम सोचे कि भाई लाइव ले लिया जाए बच्चों का क्लास थोड़ा सा। और आप लोग को यहाँ पर जो भी डाउट हैं हम आपके डाउट क्लियर करते हैं। साथ ही सबसे बड़ा डाउट आप लोग का यह है, सारे डाउट हम यहाँ पे लेंगे। शायद आपके कमेंट ना ले पाएँ, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर लाइव आए हैं तो इसका कुछ ना कुछ ज़रूर आप पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, व्यूज़ पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। आप इसे शेयर करेंगे, यही उम्मीद है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और स्टेटस लगाइए, जिससे कि यह जो प्लेटफॉर्म है साथी आपके लिए बनाया गया है तो और भी आप जैसे प्रशिक्षु से जुड़ सके। और रहेगी बात यूपी टेट सी टेट की, यूपी टेट का पूरा A to Z क्लास हमने दे दिया है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आइए प्लेलिस्ट में, मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा। 10 साल के पेपर यानी कि 2011 से लेकर 2021 तक जितने पेपर हुए हैं, लगभग 2012 में एक बार नहीं हुआ था पेपर, 2020 में नहीं हुआ था, उस बीच 2011 से लेकर 2021 तक जितने पेपर हुए हैं, जो पेपर आउट हुआ था 2021 वाला, वो अभी पूरा का पूरा पेपर कराया गया है। आपसे विनती है कि आप सारे पेपर को जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि पेपर बिना सॉल्व किए एग्जाम कोई सा भी हो क्लियर नहीं होता है, चाहे वह ग्रुप डी का ही क्यों ना एग्जाम हो। खैर वो तो अलग बात है कि आप अनुभवी हों तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बिना अनुभव वाले पेपर जरूर सॉल्व करेंगे। और रही बात दूसरी तरफ अगर बात करें सीटेट का, तो सीटेट के भी मैक्सिमम क्लास चलाए गए हैं, प्लेलिस्ट में आकर आप कर सकते हैं। और डीएलएड 4th सेमेस्टर के आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं और डीएलएड 2nd सेमेस्टर के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं, उनके सभी सेमेस्टर मतलब उनके सारे सब्जेक्ट के क्लास, मैथ एसएसटी साइंस दोनों बैच के, यानी कि 2021 बैच वाले का 2nd सेमेस्टर, 2019 बैच वाले का 4th सेमेस्टर, वह चल रहा है बच्चों। आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा कंडीशन में बहुत देर हो जाएगी तो फिर कहना देर न हो जाए मेरे यारा, देर न हो जाए। ठीक है साथी, चलिए किस मुद्दे पर यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में डाउट है, सारा डाउट क्लियर करेंगे। बच्चों आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, कमेंट करने से बचें। हम यही कहते हैं आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। आप अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपके सवाल का आंसर जरूर मिलेगा, बस अंत तक बने रहना। आपसे उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। साथी जिन भी बच्चों को यह डाउट है कि सर सिलेबस बता दीजिए यूपी टेट का, सी टेट का, सर सुपर टेट का, केवीएस का, डीएसएसबी का, सर यूपी टेट सी टेट में क्या अंतर है, सर डीएलएड करेंगे बीएड करें, तो ये सारे वीडियो हमने एक प्लेलिस्ट में एक जाएंगे तो फाइल बना होगा ऑल सिलेबस, ऑल एग्जाम सिलेबस, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं मित्रों। चलिए सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट में देरी के आसार। साथी अभी तक हम यह कहना चाह रहे थे रिजल्ट आपका जुलाई में आएगा, लेकिन साथी जुलाई में रिजल्ट टल भी सकता है। पता है क्यों टलेगा, बस बताते, इसी बात पे बात करेंगे थोड़ा सा। रही बात यूपी टेट सी टेट 2022, यूपी टेट सी टेट 2022, मतलब कि रिजल्ट आ सकता है जुलाई में, लेकिन जुलाई के बाद जो आपका 4th सेमेस्टर होगा ना, 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बताते हैं कैसे। और रही बात सुपर टेट 2023, भाई इसके लिए तो हाथ ही जोड़ लो। जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं पलटू हैं, वो वाला पलटा नहीं होता है बिना कोर वाला, जो देखते नहीं भाई, जो सब्जी वगैरह बड़ा सा होता है हैंडल उसका चलाने वाला, किधर भी पलटो पता नहीं चलेगा, इधर पलट जाए तब भी वैसा ही रहेगा, इधर पलट जाओ तब भी वैसा रहेगा, मतलब दोनों तरफ सेम वाला पलटा। वैसे ही हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, दोनों तरफ सेम है, फिसल जाते हैं। लेखपाल एग्जाम डेट साथ ही टल चुका है, पहले था यह 19 जून था, अब हो गया 17 जुलाई हो गया बच्चों। 200 रुपये फीस है इसके। जिस बच्चे का क्वालिफाई है, 63 नंबर प्लस आया हुआ है, वो भर सकते हैं इसको। हमने तो भर दिया भाई, हमने तो भर दिया, अगर आपको भरना है तो आप भर दीजिए। 200 रुपये फीस है, हमने भी कल ही भरा है भाई मेंस का फॉर्म इसका। और रही बात डीएलएड स्टेप मार्किंग होता है कि नहीं होता है, हम इस पर चर्चा करते हैं। पीसीएस का भी एडमिट कार्ड निकलने लगा है बच्चों, जिसका है वो निकाल लें। अगला साथ ही रिजल्ट में देरी के आसार क्यों हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट में देरी के आसार का मतलब यह नहीं कि आपका इस बार वाला रिजल्ट देरी होगा ना, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम डिले हो सकता है। इसमें हम बता देते हैं क्यों, थोड़ा सा हमने थंबनेल भी गलत लगा दिया है बच्चों, माफी दीजिएगा। साथ ही रिजल्ट तो आपके सही समय पे आएंगे, जब आना चाहिए, जुलाई लास्ट तक आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही क्या आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर और डीएलएड 2nd सेमेस्टर के एग्जाम क्या समय पर हो पाएंगे, बताना जरा, क्या समय पे हो पाएंगे? डीएलएड 2nd सेमेस्टर और डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्जाम क्या समय पर हो पाएंगे? साथ ही समय पे हो सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे मित्र भाई बहन हमारे हैं जो हमसे नहीं जुड़े हैं। अगर हम यहाँ पर कहते हैं यह काम करिए तो वो उनको तो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाएगा ही नहीं, वो उस काम को करेंगे और डिले प्रोसेस होगा। पता है कौन सा काम? आपका बैक लगा, मतलब कि आपके नंबर कम आए, आपका रिजल्ट आया, आपका बैक लगा, आपको पूर्ण विश्वास है कि हमारा बैक नहीं लगना चाहिए था, आपने स्कूटनी का फॉर्म डाल दिया। जिस प्रकार से रिजल्ट में देरी हुआ था, रिजल्ट 2-3 महीने बाद आता है, सेम उसी प्रकार से स्कूटनी का रिजल्ट भी 2-3 महीने बाद आता है। 2 महीने मान के चलिए, अगर जुलाई में रिजल्ट आता है
तो स्कूटनी भी जुलाई में ही आ जाएगा, लगभग 15-20 दिन के अंदर पर स्कूटनी आएगा। और स्कूटनी अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारे एग्जाम होने के बाद ही स्कूटनी का रिजल्ट आएगा। और सारे रिजल्ट एक साथ नहीं अनाउंसमेंट होते हैं, आपको पता है, एक एक करके अनाउंसमेंट होता है। सबसे कम जिसमें बच्चे होते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से ऐसे ऐसे करके रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है। उसके बाद जाके स्कूटनी का फॉर्म आता है, जिससे कि यहाँ पर राज्य सरकार को यानी कि पीएनपी को भारी न पड़े, आराम से एक ही बार में बच्चे भर सकें। 100 रुपये फीस होता है। बच्चों को लगता है क्या ही दिक्कत है, 100 रुपये तो छोला फुल्की खा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं 1 रुपये कमा कर दिखा नहीं सकते। लेकिन 100 रुपये वो भरते हैं और उनके रिजल्ट में स्कूटनी वाले में लिख कर आता है नो चेंज। नो चेंज ऐसे लिख के आ जाता है बच्चे। अब आप 3 महीने बर्बाद कर दोगे अपना, 2 से 3 महीने बर्बाद करोगे स्कूटनी में। आपकी ही वजह से अगला एग्जाम डीएलएड 4th सेमेस्टर का और डीएलएड 2nd सेमेस्टर का डिले होगा। अगर आप चाहते हो डीएलएड 4th सेमेस्टर, डीएलएड 2nd सेमेस्टर का एग्जाम डिले ना हो, और आपको पता है कि इस बार बच्चों की संख्या मतलब कि समझ लो 2%, 1% भी रिजल्ट नहीं आया था यार, अच्छे से 3 पॉइंट समथिंग % आया था। मात्र 6 से 7 बच्चे ही पास हुए थे डीएलएड मतलब स्कूटनी के फॉर्म में। आप खुद सोच लीजिए, जितने बच्चे भरे थे सबकी बात कर रहे हैं, 6 से 7 बच्चे 2019 बैच की केवल बात कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, साले 2nd सेमेस्टर 2019 बैच में जितने बच्चे फॉर्म भरे थे मैथ के लिए, मात्र 6 से 7 बच्चे पास हुए थे। पूरे यूपी की बात कर रहे हैं हम, पूरे डाइट की बात कर रहे हैं, 2019 बैच के पूरे की बात कर रहे हैं। बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, 22,000 बच्चों की संख्या थी। इस बार बच्चों आप लोग समझ जाओ, हम तो कहते हैं स्कूटनी का फॉर्म जैसे आ जाए आप लोग उसको इग्नोर करो। स्कूटनी का फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है ना तो मत भरना बच्चे। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है तो भर देना। लेकिन आपके चलते ये पूरा प्रोसेस 3 महीने का चलेगा, 2 से 3 महीने का चलेगा। उसके पहले रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं होगा। अगर उसके पहले रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं होगा तो आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर और डीएलएड 2nd सेमेस्टर के आपकी वजह से, केवल एक बंदे की वजह से, केवल अगर एक बंदा भर दिया डीएलएड मतलब स्कूटनी का फॉर्म, उसकी वजह से वो पूरा स्कूटनी का प्रोसेस कराएगा रिजल्ट का 2 से 3 महीने का। उसके बाद आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट होंगे स्कूटनी के, फिर समझ लीजिए बच्चों उसमें डिले होता चला जाएगा। इधर शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन इस बात का भी तो नहीं चांस पूरा का पूरा हम विश्वास कर सकते, पूरा का पूरा हम अस्वस्थ तो नहीं हो सकते इस बात को लेके कि 2023 तक क्या आपके डीएलएड 2023 जनवरी फरवरी तक क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने स्कूटनी का फॉर्म भर दिया क्या आपके रिजल्ट आ जाएंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपने रिजल्ट भरा तो नवंबर तक तो आपके स्कूटनी के ही रिजल्ट आएंगे, मतलब फिर अनाउंसमेंट होगा आपके उन बच्चों का एग्जाम डीएलएड 4th सेमेस्टर और डीएलएड 2nd सेमेस्टर का एग्जाम। फिर उसके बाद उनका एग्जाम कब होगा? लास्ट दिसंबर तक होगा। फिर रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा। लो बीच में पता चला जनवरी फरवरी में अगर शिक्षक भर्ती आ गई तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगा, बल्ले बल्ले। समझ रहे हो ना? तो इस बात को समझ लो, आप यूपीटेट सीटेट क्वालिफाई करके भी आप तरस उठोगे साथी। हम इस बात को पूरा चैलेंज करते हैं बच्चों, अगर आप नहीं भरते हो, हम सीधा इसमें राज्य सरकार के विपक्ष में बात कर रहे हैं साथी, क्योंकि स्कूटनी का रिजल्ट साफ साफ इसी वजह से निकाला ही जाता है, मतलब स्कूटनी का फॉर्म इसी वजह से निकाला ही जाता है कि लूटने के लिए बच्चों को। साफ साफ है, कुछ तो सरकार लूटती है, मतलब कुछ राज्य सरकार शासन लूटती है, कुछ तो कॉलेज वाले लूटते हैं पैसे वसूल करके। पैसे ऐसे वसूला जाता है, अब उनको पता है कि हमारे कॉलेज से, मान लीजिए हमारा निजी संस्थान चलता है, हमारे जो टीचर हैं आपसे पैसे वसूलना चाहते हैं। हमारे कॉलेज में 20 बच्चों का बैक लगा है, 20 बच्चों का मैथ में बैक लगा है। अब 20 बच्चों ने कहा सर हमारा स्कूटी में निकलवा दीजिए। हमने कहा भाई लाओ निकलवा देते हैं, 20-20 हज़ार रुपये सभी लोग दो। अब सभी लोग 20-20 हज़ार दे भी देंगे, 20 हज़ार सब लोग देंगे, यह तय है, 100% तय है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज का बात रहेगा ना, उनको सबको विश्वास हो जाएगा। अब हमने 20-20 हज़ार रुपये ले लिया सबसे, 20 बच्चे से 20-20 हज़ार रुपये ले लिया भैया। 20 गुना भैया 40 ना, 4 लाख रुपये गठिया लिए हम तुरंत 20 बच्चों से। 4 लाख हमारे पास आ गया आराम से, सांत्वना से 4 लाख रुपये लेकर हम पड़े हुए हैं बच्चों। उसके बाद क्या होगा, जब स्कूटनी का रिजल्ट आना होगा, अब हमारे पास कोई सोर्स वगैरह नहीं है। अब हमको पता है 20 बच्चों में से कम नहीं तो 2-3 बच्चे ऐसे तो होंगे ही होंगे जिनका स्कूटी निकल जाएगा। अगर ना निकलेगा तो कोई बात नहीं, सबका दे देंगे। अगर निकल गया तो ठीक है भैया, जिनका निकला उनका कह देंगे हमने सोर्स लगा दिया, जिनका नहीं निकला हम कह देंगे सोर्स नहीं लगा। अगर आपका सोर्स है भैया कॉलेज में, सच में कॉलेज वाले का सोर्स है, तो क्यों सारे बच्चों का नहीं निकलवाए? क्यों 3 ही बच्चा पास हुआ? क्यों 2 ही बच्चा पास हुआ? क्यों 1 ही बच्चा पास हुआ? ये चुतियापा होता है आपको लूटने का, और आप लूटने के लिए भी तैयार रहते हो, क्योंकि आप ऐसे छात्र ही हो। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो कौन सा पैसा, कौन सा अय्या भैया, सब कुछ भूल जाते हो आप लोग। भैया बस पैसा दे दो, पैसा दे दो, किसी तरह काम हो जाए, पास हो जाए। हम तो कुछ लोगों से बात भी करते हैं, भैया पैसा क्यों देते हो? अरे सर जी कहाँ बात कर रहे हैं सर, हमारी ज़िंदगी से बढ़ के पैसा नहीं है, 1 लाख मांगेंगे 1 लाख दे देंगे, ऐसे बात करते हैं। वाह, 1 रुपये कमाए हो, 10 हज़ार रुपये कभी कमाए हो तो मान सकते हैं मेहनती हो गए। इसका मतलब आप अपने मेहनत का दो ना, लुटाओ ना अपने मेहनत का। क्यों बाप के, क्यों हमारे पिताजी के, क्यों हमारे
उस पेरेंट्स की मेहनत का आप लुटाते हो साथी, जो आपके लिए बना ही नहीं है, आपके अच्छे काम के लिए बना है, आपके बुरे काम के लिए नहीं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने जिस दिन आने लगे जेब खर्च, अपने लिए जिस दिन लेने लगना ना, उसमें से खर्च करना, अपने पॉकेट से। पिता के पॉकेट का सिर्फ सही जगह यूज करो साथी, इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर आप स्कूटनी के फॉर्म अगर एक बच्चा भी भरा तो रिजल्ट तो सही समय पे आएगा। स्कूटनी का रिजल्ट 2 से 3 महीने लेट होने के कारण आपका डीएलएड 4 सेमेस्टर डिले होगा, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर डिले होगा। इसका फुल चैलेंज हमारे पास है। जैसा नतीजा इस बार का दिखा था, सेम नतीजा उस बार का भी दिखेगा मेरे मित्र, बस इस चीज को मानना। और जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं, इनका भी इसी के साथ एग्जाम होगा। बच्चों, अगर आपको लगता है कि सर ने सही बोला है तो आप शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चे इस वीडियो को देखकर कम से कम स्कूटनी के फॉर्म न भरें। पूरे डीएलएड पूरे जितना भी समूह है हमारा डीएलएड का, सबको बता दीजिए, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का। पता है, एग्जाम डिले होने का प्रोसेस सबसे बड़ी स्कूटनी ही है। पहली बात तो एग्जाम का रिजल्ट सही नहीं देता है, कॉपी चेक करता है, नहीं उठाता है, वैसे ही लो रख देता है खटाक से। 10-15 बच्चों का चेक किया, रख दिया, नो चेंज, कॉपी खोला ही नहीं। कितने बच्चों का यह भी होता है। आपको सारी चीजें अगर पता हो तब ना, हम आपसे कहते हैं साथी, आप न भरना स्कूटनी का रिजल्ट, इस पर आवाज उठना चाहिए। अगर यह चीजें अगर आप प्रोसेस में नहीं लाते हो तो स्कूटनी का फॉर्म निकलना ही बंद हो जाएगा फिर। तो ये कम से कम सॉर्ट आउट हुआ। आपके एग्जाम इससे डिले होते थे, आपके एग्जाम फटाफट होंगे। कम से कम भाई आप अपने लिए ना सही तो अपने आने वाले कल के जो बच्चे हैं उनके लिए सही काम करके जाओगे ना। हड़ला बोल दो एक बार, स्कूटनी का रिजल्ट, स्कूटनी का फॉर्म आना ही नहीं चाहिए, हम नहीं भरेंगे। अगर एक बच्चा भरा तो प्रोसेस वही होगा पूरा। बच्चे आगे चलते हैं। यूपी टेट सी टेट, साथ ही अब तो पूरा का पूरा रास्ता साफ है। यूपी टेट 2022 सितंबर में, आज मतलब जुलाई अगस्त लास्ट तक, या फिर जुलाई अगस्त के बीच में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी टेट का। सी टेट का भी साथी सितंबर के आसपास में नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है सी टेट का इस बार एक ही बार आए, क्योंकि साथी बहुत कम चांस दिख रहे हैं कि सी टेट का 2 बार इस एग्जाम कराया जाए, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से समय बीत रहा है, मई भी बीत गया, जून आ गया ना, जून आ गया, 6ठा महीना चल रहा है ना, जून आ गया। तो जून आ गया साथी, अब यह जून में अगर निकालते हैं फॉर्म तो जुलाई में तो एग्जाम नहीं करा लेंगे, कि जुलाई में एग्जाम करा लेंगे ना। कम से कम 2 महीने चाहिए। अगर 2 महीने इधर डिले करते हैं तो क्या दूसरा वाला कब निकालेंगे? जनवरी में कराएंगे क्या? फिर मतलब 2023 में 3 बार कराना पड़ेगा इनको। तो ऐसा नहीं होगा। इस बार शायद यह प्रोसेस न्यू इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, तो इस वजह से यह अपनी बात को रखते हुए यह कह सकते हैं कि हमें पूरे सिस्टम को एक बार फिर से संचालन करने के लिए इस साल हमें एक बार ही एग्जाम कराया जा सका। इस बात को हो सकता है अपने मतलब कि पटल पे रखें, शिक्षक पटल पे रखें, सामने रखें, प्रस्तुत करें आंकड़े को, और हो सकता है इस बात को ये जाहिर करें कि हाँ, ऑनलाइन प्रोसेस होने के कारण इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू था, अपडेट किया गया, उस चीज़ को इस वजह से डिले हुआ। आगामी एग्जाम अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से हम 2 बार कराएंगे, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम का जो अपडेशन था, जिस प्रकार से रिजल्ट निकालना था, जिस प्रकार से डिजी लॉकर में सारे सिस्टम थे, एक बार रिजल्ट निकाला गया, फिर से रिवाइज रिजल्ट आया, फिर उसके बाद हमने फिर से बच्चों को मार्कशीट दिया, फिर बच्चों के फिर नंबर बढ़ाए गए। यह प्रोसेस पूरा डिले होता चला गया। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था स्टार्टिंग में, इस वजह से रिजल्ट भी डिले हुआ। मतलब इस तरह से इनका 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गया, खा गए। और सीबीएसई कभी भी गलत काम नहीं करती, जो भी करती सही करती है, लेकिन इस बार नए अपडेशन के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है। मे भी यही कारण है कि आपके एग्जाम 2022 में जो सीटेट होगा एक बार कराया जाए। तो निश्चिंत रहिएगा, एग्जाम तो होना है ना सितंबर में। सितंबर कितना दूर है? 6 महीने कब बीत गया 2022 का, पता चला ना? तो बताओ ना, पता चला ना भैया? 2020-2021 का कोरोना काल कब बीत गया, पता चला? नहीं पता चला भाई, कहाँ पता चला? कुछ ना पता चला साथी मेरे। तो आप इस बात को तो छोड़ दो कि सर लेट हो रहा है, इस बात को तो छोड़ ही दो कि सर लेट हो रहा है। हम तो यही कहते हैं साथी, जो समय चल रहा है उसका यूटिलाइज करो, मस्त तरीके से उसका ज्ञान लो, अच्छे से पढ़ते रहो, एक बार चांस मिले तो फोड़ दो। बस यही कहना चाहते हैं हम हैं। बस भाई, यूपी टेट सीटेट 2022 में आएगा, अगर इसकी तैयारी नहीं कर रहे हो तो करने लगो। आ जाओ प्ले लिस्ट में, सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, किसका भाई? टेलीग्राम का, जुड़ जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में भी हम शेयर करते हैं। बच्चों, यूपी टेट का तो बहुत बेहतरीन क्लास लिया गया है, सीटेट के भी क्लासेस चल रहे हैं, आप उसे भी फॉलो करिए। 12 तारीख के बाद वो कंटिन्यू हो जाएंगे। सुपर टेट भैया प्रणाम, हाथ जोड़ो इनको, हाथ जोड़ो भाई। अगर यहाँ पे शिक्षा मंत्री होते तो पैर पे गिर जाते हम तो भाई, सच बता रहे साथी, क्योंकि गजब का भाई दिमाग है इनका, और दिमाग का खोपड़ा है, खोपड़ा दिमाग नहीं, खोपड़ा है, खोपड़ा। साथ ही यह अपनी बातों से पलटते गजब है ना। और इन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं हमारे, अभी तक इनका जो शिक्षा मित्र भाई बहन थे, अभी तक वह साथी परमानेंट नहीं हो रहे थे। जब पता चला इनको शिक्षक भर्ती निकालनी है, बच्चे गुड़ागड़ित करने लगेंगे, तो इन्होंने शिक्षा मित्र भाई बहन को ऐड किया।
1,43,000 शिक्षा मंत्री भाई बहन हमारे ऐड हुए, जुड़े, परमानेंट बने। बहुत अच्छी खुशी हुई हमें, बहुत बड़ी खुशी हुई। कम से कम उनका जीवन भाग्य तो बदल गया। दूसरी बात इधर है, और हमारे जो 4 साल से भाई बहन भटक रहे हैं, आपका कहना, देखिए शिक्षक भर्ती तो हर साल आना चाहिए, यह हर साल देना चाहिए। अगर आप हर साल नहीं दे रहे हो तो इस बात को क्यों कह रहे हो भाई कि 5 लाख हमने भर्ती कराया बिना कुछ, मतलब बिना कुछ पेपर वायरल के, पेपर लीकेज के, ये सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से बयान पटल पे रख रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। हम कहते हैं विपक्ष हो तो ऐसा हो कि कटाक्ष करे उनकी बातों को, उनको समझ में आ जाए। समझ रहे हैं साथी, ये सारी बात सत्य है। जितना उन्होंने बोला है सब कुछ सत्य बोला है, लेकिन पक्ष में जो चीजें बोली जा रही हैं शिक्षा जगत को लेकर, सब झूठी बोली जा रही हैं। इस बात को तय है और इस बात पे सारे बच्चे अमल भी कर रहे हैं, है ना। और रही बात सुपर टेट की, तो सुपर टेट इस साल तो नहीं आएगी, यह लिखित है, इनके द्वारा दिया गया है, हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा। कोई आंकड़ा इनके द्वारा नहीं है, कोई भी इनके पास प्रकरण नहीं जारी हुआ है कि यह एक तरह से नए रूप में शिक्षक भर्ती आपके सामने रखें। कुछ भी नहीं है इनके पास, ना ही हमारे अभी तक बच्चों का, मतलब कि बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि शिक्षक का संख्या बढ़ाया जाए, मतलब कि शिक्षक का एक तरह से एग्जाम कराया जाए। इनके द्वारा तो यह भी कहा गया 26 संबंध 1 है, अभी 30 संबंध 1 था, 26 संबंध 1 हो गया। मतलब कि जो हमारा आरटीई एक्ट 2009 का है उसके अनुसार 30 संबंध 1 रहना चाहिए, अब 26 संबंध 1 है, मतलब कि इसमें शिक्षक सरप्लस हो गए। अब शिक्षक की संख्या ज़्यादा है, आधे शिक्षक बैठे हैं, और पता चल रहा है कई सारे जगह तो कॉलेज में शिक्षक ना होने की वजह से ताला लगा है। भैया आप इतने मुहिम चला रहे हो कि हमारे इस बार 2021-22 में, 2021-20 में, 22 में भी कह लीजिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास आय का स्रोत कम हो गया कोरोना के कारण। इस वजह से वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेज रहे हैं, प्राइमरी विद्यालय में भेज रहे हैं। वहाँ पे तो बच्चों की संख्या बढ़ी ना। अगर बच्चों की संख्या बढ़ी, और प्लस कौन सा एक योजना शिक्षा का चलाया गया है, बच्चों मुहिम चलाया गया है, 2-3 योजना चलाया गया है हमारे यूपी में, जिससे बच्चों की संख्या बढ़ रही है, वो सब कहाँ जा रहा है? वो सब का आंकड़े नहीं काउंट किया जा रहा है। और रही बात, जो बच्चे हमारे जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं 4 साल 5 साल से, उसके आंकड़े कहाँ से दें? अगर हम मानते हैं, मिनिमम मान ले तो 10,000 ही शिक्षक रिटायरमेंट हो रहे हैं, 10 चौके 40, और 5वां साल लगाए 10 बच्चे 50,000 हमारे पोस्ट तो ऐसे ही खाली है, कहाँ गया? सब पेट के अंदर पचा गए। और जो बच्चे बोल रहे हैं ना आगे जाके एडहॉक पे हो जाएगा, मतलब कि यह अर्ध सरकारी हो जाएगा, साथी ये तो होना तय है अर्ध सरकारी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन इस बार याद रखना साथी, आप लोग बिल्कुल तैयार रहना, 2023 में शिक्षक भर्ती आएगी, निश्चित आएगी, निश्चित। यह समझ लीजिए इनके द्वारा निकाला ही जाएगा किसी भी कारण, किसी भी सूरत में, तब जाके पोस्ट खाली हो जाएगा। और सबसे बड़ा उलझाऊ मामला तो यह है आपका जो 69,000 वाली भर्ती है, उसमें 23,000 वाला पोस्ट जो है, उसमें 17,000 प्लस 6800 की बात कर रहे थे बाद में, तो 17,000 निकालने के पोस्ट की बात किए थे जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे, और 6800 उसमें फिर से जोड़ रहे थे। पता नहीं कहाँ से इनका गुड़ा गणित हो रहा था बच्चों। अब यह चीज़ें अगर जोड़ कर भी देख ले, तब भी हमारे पास कोई पोस्ट रिक्त है ही नहीं अभी शिक्षक का। इस वजह से इनके शिक्षा मंत्री जी द्वारा साफ कहा जा रहा है कि भाई कोई भी पद पोस्ट कोई खाली ही नहीं है, तो हम कहाँ से शिक्षक का नौकरी दें आपको? प्राथमिक शिक्षक में भर्ती कोई नहीं आ रही है। इस बात को आप लोग, मतलब कि इस बात को थोड़ा सा संज्ञान में रखें अपने, है ना। कोई भी नहीं आ रही है, बस आप लोग भले धरना कर रहे हैं, हमारे जो छात्र नेता हैं सारे लोग धरना कर रहे हैं, साथियों को पता है, सभी लोग देख भी रहे हो आप लोग, लेकिन इसका कुछ भी हल नहीं निकलने वाला है। सीधा फंडा है कि कोई भी भर्ती नहीं आ रही है अभी 2 साल, या जिस प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत किए साथी, आने वाले 2 साल में कोई भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि 65,000 अभी तो शिक्षक सरप्लस है उनके पास, उनके आंकड़े के अनुसार। हमने डाटा भी निकाला था कुछ देर पहले, मतलब कि कल शाम वाली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें हमने आंकड़े पूरा कैलकुलेशन के माध्यम से निकाला था। 64 से 65,000 उनके पास शिक्षक सरप्लस है। 97,000 प्लस 23,000 हम कहाँ से जोड़ रहे थे? 1,19,000 खत्म, पच गया बाबा जी के पेट में। ठीक है भैया, और डकार भी ले लिए होंगे। और रही बात भाई डीएलएड स्टेप मार्किंग होती या नहीं होती बच्चों, हम आपको बता देते हैं। मैंने एक हमने देखिए बच्चों, जो यहाँ पे बच्चे ऐसे हैं जिनका बैक लगा है, उनके लिए सुनहरा मौका है डीएलएड में। वो जोर शोर से तैयारी करें, यूपी टेट निकालें, सीटेट निकालें, वो भी कम से कम इस बात के लिए तैयार हो सकें कि शिक्षक भर्ती आए, उनके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल से लगे, हमारे बच्चे इलाहाबाद, लखनऊ, जो फला जगह जाके तैयारी कर रहे हैं, उनके माँ बाप तो वो घर ही बुला लेंगे भाई ना, भाई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। कुछ बच्चे तो ये भी पछता रहे हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर ही बैठ गए थे फोकस करके, अब आएगी 1 साल 2 साल, भैया चुनाव होने वाला था, भर्ती आएगी, जीत गए, भर्ती आएगी, जैसे विधानसभा का पहला बैठक होगा भर्ती आएगी। भैया लोटपोट हो जा रहे हैं। तो हमारे शिक्षा मंत्री नए बने थे, लगा युवा जी हैं, मतलब युवा तो हैं ही, यंग हैं ही,
सभी लोग ने सोचा बहुत अच्छे हैं, युवा हैं, अच्छे दिमाग से सोचेंगे, युवा के हित में सोचेंगे। लो भाई, हित में तो सोचा जा रहा है, भर्ती आ रही है, लेकिन यह लिखित है साथ ही, इनके द्वारा जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है भले वो सही हो, तो इनको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए हमारे राज्य सरकार को ना भाई, कि भैया 18% से बेरोजगारी 5% इन्होंने कर दिया। इन्होंने 100 करोड़ रुपए दिया है गोरखपुर और बनारस में मेट्रो स्टेशन के लिए। मान लीजिए आपने बहुत काम अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ ही शिक्षक जगत के लिए, शिक्षा जगत के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। यह आप देख रहे हैं, और इनका आंकड़ा जिस प्रकार से आता है, लगता है 1,61,00,000 इन्होंने रोजगार दिया, जिसमें से 60 लाख स्वरोजगार दिया, 1 करोड़ उन्होंने गवर्नमेंट जॉब दिया, 1 करोड़ दिया। घर में एक कोई पाया हो तो बता देना जरा। डीएलएड स्टेप मार्किंग साथी, हम कहते हैं स्टेप मार्किंग उनके लिए ही होती है जिनकी राइटिंग बहुत बेस्ट होती है। इस बात को आप मानेंगे, जिनकी राइटिंग बेकार है, खराब है, उनके लिए स्टेप मार्किंग कुछ नहीं होता है। स्टेप मार्किंग ज़्यादातर साथ ही आपके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें होता है। कुछ बच्चों का तो ये भी कहना है, जैसे कुछ बच्चे 11 नंबर का किए हैं, 12 नंबर का किए हैं, 13 नंबर का, 11-12 की बात कर रहे हैं, इनके पास होने के चांस भी होते हैं। 50-50 का मामला यहाँ पर टक जाता है, 90% चांस होता है ये पास हो जाएंगे। क्योंकि साथी अगर आपके थोड़ी सी भी कहीं पे 1 नंबर 2 नंबर इन्होंने देख लिया, आपके स्टेप्स हो गए, राइटिंग अच्छी है, तो यह चेक कर देते हैं कॉपियाँ आपकी, बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। लगभग 14-15 नंबर, 11-12 क्वेश्चन करने वाले नंबर के वो पा जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 7 नंबर 8 नंबर करके आए हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है मैथ में कि सर हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भैया बहुत कम चांस है कि आपकी कॉपी, अगर हेड राइटिंग अच्छी है, अगर आपका भाग्य साथ दिया तो आपके अच्छे नंबर आ भी सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में आपके साथ कुछ भी हो सकता है साथी, क्योंकि गला तो तलवार के सामने लटका ही है। अब देखना है रिजल्ट के बाद ही क्या होगा ऐसे बच्चों का। ऐसे बच्चे पता नहीं कहाँ से कैसे तैयारी, एक तो लोग मार कर लिए भाई कि एक बच्चे का 7 या 8 नंबर था, यही शायद ऐसे ही बच्चे थे कोई जिन्होंने कमेंट किया था, उसके नीचे कमेंट आने लगे, डीएलएड नहीं पास कर पा रहे हो, क्या करोगे शिक्षक बन के, और लगे बहस करने उसमें। तो हमको उस कमेंट को हाइड करना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था उसमें। और बच्चों आप लोग इस तरह की बातें ना किया करो, क्योंकि भावी शिक्षक हो, आगामी शिक्षक हो, एक बच्चे को पढ़ाओगे, थोड़ा सा सब्र बना के और मीठी बाड़ी बोला करिए, बस यही कहना चाहते हैं। और रही बात डीएलएड स्टेप मार्किंग, बच्चों ज़्यादातर नहीं होता है, ज़्यादातर कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे टीचर होते हैं बच्चों को मतलब देखते हैं काफ़ी, मतलब बहुत ऐसे अच्छे से भी टीचर होते हैं, ऐसी बात नहीं। जब कापियाँ आपकी चेक करते हैं तो देखते हैं हाँ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन लास्ट में जाके बच्चे का आंसर गलत आया है, तो आपको पूरा का पूरा नंबर ना देकर कम से कम एक आध नंबर काट के और पूरा नंबर आपको दे देते हैं। 3 नंबर का है तो 2 नंबर दे देंगे, 1.5 नंबर दे देंगे। ऐसे में अगर 1.5 नंबर सब पे मिलने लगा तो आप पास हो जाते हो। लेकिन ज़्यादातर इतना साथ ही स्टेप मार्किंग नहीं देखने को मिलती है, बच्चों याद रखना। अगर लेकिन आप राइटिंग बहुत अच्छा बना के रखे हो और बराबर इक्वल वगैरह जो हमने बताया था कापियाँ कैसे लिखी जाती हैं डीएलएड में, अगर उस तरह से आपने सजा के कापियाँ लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा साथी आपको। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर उसमें अगर 7-8 नंबर आपने किया होता तो शायद 100 तो नहीं 98% चांस होते कि आप पास हो जाते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन जैसे साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, उसमें 7-8 नंबर का अगर आपके दिमाग से पूरा 100% सत्य है, सही है, और सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तो आप पास होंगे। वैसे तो हम बच्चों आपको यही कहेंगे कि आप लोग जब भी करके आया करिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए, यह नहीं कि अब यह नहीं आ रहा जिसको छोड़ दो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि आपको ज़्यादा चांस हो जाएगा कि आप पास हो जाएं अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। इस बात को आप मानिए, क्योंकि यह अनुभव के अनुसार ही आपको बताया जा रहा है। हम आपको बता दें, जब हम बीएड में थे तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो बहुत सारे अभ्यर्थी डरा, मतलब बहुत सारे भैया लोग थे, मतलब जो जिनका कम नंबर आया था बीए करके उन्होंने बीएड किया था, उसके बाद वो डरा रहे थे कि नंबर बहुत कम आता है या वह दिन भर पढ़ना पड़ेगा। हम कहे भाई दिन भर क्या, हम जब हमारे पास फुर्सत रहता है, टाइम रहता ही नहीं था पढ़ने से, तैयारी करने से, पढ़ाने से, कोचिंग में। तो हमने कहा भाई ठीक है, लेकिन हमने जब बीएड का एग्ज़ाम आ गया तो फर्स्ट सेमेस्टर का था, जब हमने तो कुछ लोगों से पूछा तो सिस्टर लगती थी मेरी, उनसे पूछा, हमने कहा भाई ठीक है, उन्होंने कहा एक सीरीज ले लेना लास्ट में, और कोई हड़काए उड़काए उसकी बातें ना देखना। उनके हड़काए क्या, जब बीटेक हम करके आ गए 1 महीने में बीटेक का, या फिर 10 दिन में बीटेक की सारी सीरीज जब हम लोग खत्म कर देते थे, है ना, तो इसमें क्या रखा है। जब बीएड का खोले तो भैया लगा सब, मतलब कि लगा कि सब रीजनिंग का खेल है एक तरह से, है ना, जो यह सब था सीडीपी वगैरह था, और प्लस औद्योगिक वाला था, और प्लस ये वाला था ना, क्या नाम है जो आपका शिक्षा शास्त्र है। तो हम लगे यार ये तो मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र, तो मन की बातें इसमें लिखनी है बस। फिर क्या था, देखो क्वेश्चन बस पढ़ लिए थे, क्वेश्चन पढ़ लिए, थोड़ा सा देख लिए इस टाइप का है, लघुत्तरी हमने पढ़ लिया, दीर्घोत्तरी हमने पढ़ लिया, उसके बाद जितने प्रश्न आते गए सब किए। कापी इतना था कि कापी का एक पेज एक लाइन भी नहीं छोड़े थे। भले थोड़ी सी राइटिंग खराब है, लास्ट में जाकर खराब हो गई थी, लेकिन बहुत ही अच्छे स्टेप्स में लिखा था, और शायद इसी का परिणाम रहा कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हमारा 78% के आसपास में आया है, और
आगे भी बताएंगे आपको। ये सारी बातें रही साथी, यह रहा परिणाम आपका। जो हमने बताया सारी बातें सत्य हैं, अगर ना सत्य हों तो वह अनुभव के अनुसार सत्य हैं। यही हम आशा करते हैं साथी, आप इस हिसाब से अगर पढ़ते हैं, कहीं पे झूठे जो आपको तसल्ली दिलाए जाते हैं उस हिसाब से आप ना करें। जो बच्चे कहते हैं, जब कहीं से आपको पता चल जाए कि स्टेप मार्किंग होती है आप खुश हो जाओ, पता चला रिजल्ट आया तो आप फेल हो गए, तो स्टेप मार्किंग कहाँ गया सब। स्टेप मार्किंग होता तो अब बहुत सारे बच्चे पास हो जाते साथी। तो स्टेप मार्किंग बहुत हाँ होता है, बहुत सारे बच्चों में होता है कापियों में, जो बच्चे अच्छे टीचर के पास पढ़ जाती है उनकी कापी। और बहुत सारे बच्चों का यह कहना है कि सर हमारी कापी किस डाइट में गई है, कैसे पता करें सर किस डाइट में हमारी कापी जा रही है। अरे बच्चा, अगर यही पता चल जाता तो पता चलता ना, जो कापी चेक करने वाले लोग हैं मालामाल हो जाते रातों रात, बहुत पैसे देने वाले पहुंच जाते वहाँ पे। बस इसी बात के लिए तो पीएनपी ने बोला है कि जितने भी प्रशिक्षु हैं, जितने भी डाइट हैं, उनसे यह हमारा रिक्वेस्ट है कि सारी कापियां वह गोपनीयता तरीके से हर एक डाइट पर भिजवाते रहें। समझ गए ना। तो कैसे आपको पता चलेगा, अच्छे टीचर को नहीं पता चलता, उस कॉलेज में जो कापी चेक करता है ना उसको भी नहीं पता होता है किस डाइट से आ रहा है कापी। जिस दिन कापी खुलता है सिर्फ उसी दिन वो देख पाता है किस डाइट की कापी है यह। समझ रहे हो ना। तो आपको कैसे पता चलेगा। मान सकते हैं आप बहुत बड़े मुन्ना भाई हैं, छोटा डॉन है, तो आप 2-3 डाइट का पता कर सकते हैं। आपकी 8 कापियां होंगी, 8 कापियां अलग अलग डाइट में जाती हैं, तो 2-3 डाइट का पता कर लिए, पता चला उस दिन आप 2-3 में लटक गए, तब क्या करोगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस सब बातों पे नहीं कुछ रखा है, आप मस्त तरीके से तैयारी करिए और अपना भाग्य अपने हाथों से रचिए। धन्यवाद।